हाय गाइस, वेलकम टू लर्न विथ अंडरस्टैंडिंग। आज हम पोएटिक डिवाइस के एक फेमस पार्ट राइम स्कीम को डिस्कस करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइम स्कीम को समझने से पहले हमें राइम समझना होगा कि राइम हम किसे कहते हैं। इंग्लिश लिटरेचर में हम राइम किसे कहते हैं। तो रिपीटेशन ऑफ सिमिलर साउंड एट द एंड ऑफ अ वर्ड, मतलब हम जैसे पोयम पढ़ रहे हैं तो उसमें एक जैसे शब्द जो साउंड कर रहे हैं, शब्द एक जैसे जो शब्द हैं साउंड कर रहे हैं, उनकी बार बार रिपीटेशन होगी तो हम उसे राइम बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम पोएम पढ़ रहे हैं तो उसके लाइन के लास्ट में रेड आता है, बेड आता है, लाइट आता है, ब्राइट आता है, मतलब जो सेम साउंड कर रहे वर्ड हैं वो अब आते रहेंगे तो उसे हम राइम वर्ड बोलेंगे। अब राइम वर्ड हमें समझ में आ गई तो अब हम देखेंगे कि राइम स्कीम किसे कहते हैं। The pattern of the rhyming word at the end of each line of a poem is called rhyme scheme। मतलब जब यही राइम वर्ड्स जो हैं वो पोएम के एंड में, मतलब प्रत्येक पोएम की जो लाइन है उसके एंड में आते रहेंगे और एक पैटर्न बनाते रहेंगे तो उसे हम राइम स्कीम बोलते हैं। वी लेबल राइम स्कीम यूजिंग अल्फ़ाबेट्स, तो हम अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं, उसका हम राइम स्कीम का हम लेबल डिसाइड करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि कैसे हम राइम स्कीम के लेबल को रखेंगे, कैसे हम उसकी लेबलिंग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में है आई वंडर लॉनली एज अ क्लाउड। अब यहाँ पे जो क्लाउड वर्ड आया है उसे हम पैटर्न ए बना रहे हैं। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze। अब यहाँ पे जो क्लाउड है वो क्लाउड और क्राउड एक जैसा साउंड कर रहे हैं ना, तो हमने इन राइम वर्ड्स को अलग अलग पैटर्न बनाने के लिए अल्फ़ाबेट का यूज़ किया, यानी एक ए हो गया और ऐसा ही ये क्राउड भी, मतलब ये क्लाउड की तरह ही साउंड कर रहा है क्राउड भी, इसीलिए हमने इसे भी अल्फ़ाबेटिक का लेबल दे दिया ए। अब यहाँ पे जो हिल्स वर्ड है लास्ट में और डैफोडिल्स है ये भी सेम साउंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हिल्स का हमने बी अल्फ़ाबेट लेवल कर दिया और डैफोडिल्स का भी बी कर दिया। और जो ट्रीज़ है और ब्रीज है ये दोनों भी सेम साउंड कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसका लेबल कर दिया सी और सी। अब इस तरह हम देखेंगे कि जो राइम स्कीम का जो पैटर्न बना हुआ है वो ए बी सी सी, मतलब ये जो दो लाइनें साथ में आती हैं पैटर्न अल्फ़ाबेटिक लेबलिंग के साथ में, वो कपलेट कहलाती हैं। मतलब कपलेट की जो राइमिंग स्कीम होती है वो सेम होती है, जैसे ट्रीज और ब्रीज है। अगर हम पूरे वीडियो को रिकॉल करें या उसको समराइज़ करें तो यूँ कहेंगे कि जब सेम साउंड के जो वर्ड हैं वो बार बार रिपीट करेंगे तो उसे हम राइम वर्ड बोलेंगे, और वही जो राइम वर्ड हैं वो पोएम के हर लाइन के एंड में, मतलब वो आते रहेंगे तो एक पैटर्न की तरह काम करते रहेंगे, तो उसे हम लेबल दे देंगे। और जब हम लेबलिंग करेंगे उसकी और उसके बाद एक पैटर्न की तरह काम करेगा, जैसे ये हमारा पोएम था, इसमें हमें क्लाउड, क्राउड, हिल्स, डैफोडिल्स, ट्रीज, ब्रीज सेम साउंड करते हुए वर्ड्स मिल रहे हैं। अब हम ये तो राइम वर्ड्स हो गए और इसी साउंड, मतलब सेम साउंड करते हुए वर्ड को हमने लेबलिंग कर दिया ए और ए, बी और बी, सी और सी, तो ये हमारा राइम स्कीम बन गया और राइम स्कीम का पैटर्न बन गया। अगर हम बात करें कि अगर कोई पूछे कि पोएम के राइम स्कीम का पैटर्न क्या है तो हम यूँ कहेंगे कि ए बी और सी सी। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको राइमिंग स्कीम से कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, तो वीडियो को फुल वॉच करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।